हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग की लास्ट लेसन का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस बुक में हम लोग अभी तक कहां तक पढ़े हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। एक जानकारी और आपको ऐड करना है कि जब हम कभी भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, तो कई बच्चों की शिकायत है, सर अक्षर नहीं समझ में आ रहे हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है, अपने वीडियो की क्वालिटी भी तो देख लेना है। आप 144 पे देख रहे हो कि 240 पे देख रहे हो, कि कम से कम आप 360 पर देखें ताकि अक्षर को एकदम क्लियरली समझें। किसी भी फोन से अगर आप क्वालिटी घटा कर देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत होगी। क्योंकि कारण ये है कि वहां पर जब आप फोन देख रहे हो तो फोन में 144 की थोड़ा समस्या होती है सब विद्यार्थी को। तो अपने फोन की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के पढ़िए। और हम लोग इस स्टोरी को कहां तक पढ़ चुके हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर में अभी तक किनके बारे में वर्णन है? एक चैप्टर, एक लेखक है, लड़का है जिसका नाम है फ्रांज, और यम हैमेल उनके टीचर है। ये लड़का इस घर से निकलता है स्कूल की तरफ। आज स्कूल का दिन, बहुत स्कूल में बहुत वो लेट से पहुंच रहा था और वो निकल रहा था स्कूल की तरफ। तभी वो स्कूल की तरफ पहुंचता है, तभी वो देखता है कि जो स्कूल का जो सूचना पट था, उस सूचना पट पर कोई सूचना लगी हुई थी और उसको देखता है और जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागता जा रहा है। सूचना पट की ओर देख रहा है, भागता जा रहा है, और रास्ते में कुछ सैनिक अभ्यास भी कर रहे थे और इन्हें इनके अध्यापक ने पार्टिसिपल का रोल सुनने के लिए बोला। तो जब सैनिक अभ्यास कर रहे हैं तो उसकी घटना को इन्होंने, उनके अभ्यास को जब देखा उन्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ये सोचते हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि देख ले, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, कहा हम इसको नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ के स्कूल की तरफ जाते हैं, सूचना पट के बगल से गुजरते हैं और इनके बगल के जो विद्यार्थी और लोग रहते हैं सूचना पट पर लगी हुई न्यूज को देख रहे होते हैं। तभी इनको पीछे से इनके वाक्टर नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इनको टोका, कहा कि जल्दी जल्दी मत जाओ, नहीं तो आप जल्दी से स्कूल पहुंच जाओगे। ये स्कूल पहुंचते हैं, उनको कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। स्कूल पहुंचे, स्कूल में ये जल्दी से देखे स्कूल पहुंचने के बाद तो चारों तरफ का माहौल जो था वो बहुत शांत था। सामान्यतः स्कूल में बहुत शोर शराबा हो हल्ला हुआ करती थी, लेकिन आज स्कूल का माहौल बहुत शांत है। स्कूल में पहुंचने के बाद ये जाकर के क्लास में बैठते हैं। यम हैमेल इन्हें देखते हैं, रोज टोकते हैं और डांटते हैं, लेकिन आज ये कुछ नहीं बोलते। अब इनको जब स्कूल में एंट्री मिलती है तो बैठ जाते हैं और इन्होंने यम हैमेल की ओर देखा। यम हैमेल थोड़ा अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। यम हैमेल ने इन्हें बताया कि आज स्कूल का आखिरी दिन है। जब ये सुनते हैं तो एकदम सन्न रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, और अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के पीछे वाले डेस्क पर कुछ लोगों को बैठा हुआ देखा। जब इन्होंने देखा पीछे पर बैठा हुआ कुछ लोगों को, तो ये देखे तो कुछ लोग मेयर बैठे हुए थे, पोस्टमास्टर बैठे हुए थे, कई अन्य बुजुर्ग लोग बैठे थे जो अपनी ओल्ड प्राइमर लेके आए थे। प्राइमर मतलब होता है वर्णमाला की किताब लेके आए थे, वो बैठे थे। उनको टीचर जी जो यम हैमेल है वो कहते हैं कि आज हमारे क्लास का लास्ट डे है, कल से बर्लिन से आदेश आया है, कल से एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और ये पूरी क्लास बहुत उदास रहती है। और उसी के आगे का ये घटना हम लोग पढ़ते हैं। इसका 6 नंबर है। फिर ये 2 पैराग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। पहले हिंदी हम देख लें। पुअर का मतलब आप गरीब अकेले ही मत जानिएगा। पुअर का मतलब बेचारा होता है। बेचारा अगर पुरुष है तो बेचारा, महिला है तो बेचारी। इट वॉज इन द ऑनर, ऑनर की हिंदी होता है सम्मान। ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लास। पुट ऑन मतलब पहनना होता है, पुट ऑन मतलब पहनना होता है, हिज फाइन मतलब होता है सुंदर, संडे मतलब होता है रविवार को पहनने वाला, क्लास मतलब कपड़ा। आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ मतलब होता है अब। आई अंडरस्टूड, अंडरस्टूड जो होता है अंडरस्टैंड का सेकंड रूप होता है। सेकंड रूप यह दर्शाता है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। UNDER STAND है, UNDER अंडरस्टैंड मतलब समझना। Why the old men of the village were sitting, sit मतलब बैठना जानते हो, there in the back मतलब पीछे, आप रूम मतलब तो कमरा, आपको सभी मालूम है। इट वाज बिकॉज, इतने पूरे के हिंदी अगर आपसे कोई पूछे इट वाज बिकॉज की हिंदी, यह
इसलिए क्योंकि। इट वाज बिकॉज मतलब इसलिए, बिकॉज की हिंदी होता है क्योंकि। इट वाज पूरे का मतलब होता है इट वाज बिकॉज इसलिए क्योंकि। दे वर सॉरी, सॉरी मतलब होता है दुखी, टू मतलब होता है भी। दे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, मोर मतलब होता है और ज्यादा या ज्यादा के लिए भी बोल सकते हो। इट वाज दियर वे, वे मतलब होता है तरीका, वे मतलब तरीका। आप थिंकिंग, थिंक मतलब सोचना, आप जानते होंगे। अवर मास्टर मतलब अध्यापक। फॉर हिज 40-40 होता है। फेथफुल की हिंदी जान लो, निष्ठापूर्ण, फेथफुल निष्ठापूर्ण। सर्विस मतलब होता है सेवा। एंड आप शोविंग दियर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज दियर। नो मोर की हिंदी होता है अब नहीं, नो मोर की हिंदी होता है अब नहीं। वाइल मतलब होता है जब। आई वॉज थिंकिंग, थिंक मतलब सोचना, आप मतलब के बारे में। ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, माई नेम कॉल्ड मतलब होता है पुकारना, कॉल मतलब पुकारना। इट वॉज माई टर्न, टर्न की हिंदी जान लो बारी, टर्न मतलब बारी। आप लोग क्लास में जब बैठे रहते हो, आपकी बेल बजती है तो कहते हो अब ये इंग्लिश की टर्न है, मैथ की टर्न है, टर्न मतलब अब मैथ की बारी। रिसाइट मतलब बोलना भी होता है, सुनाना भी होता है। RECIT रिसाइट। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, एबल मतलब होता है, एबल टू मतलब होता है समर्थ, बी मतलब होता है होना। दैट ड्रेडफुल की दो हिंदी होता है, खतरनाक या घातक। रूल जानते ही होंगे, रूल मतलब नियम। पार पार्टिसिपल। ऑल थ्रू, ऑल थ्रू मतलब होता है सब या सभी। वेरी लाउड, क्लियर मतलब स्पष्ट। विदाउट, मिस्टेक मतलब होता है गलती। बट आई डॉट, मिक्स, मिक्स अप मतलब होता है भूलना। ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, होल्ड मतलब होता है पकड़ना। ऑन माई डेस्क, माई हार्ट। ए बच्चे, बीट मतलब होता है धड़कना। अगर हार्ट बीट कर रहा है तो हृदय, हार्ट मतलब हृदय, बीट मतलब धड़कना। एंड नथिंग नॉट डेयर, डेयर मतलब साहस करना। लुक मतलब देखना। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर। मीनिंग आपको नोट करने हैं, वीडियो रोक रोक करके, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अध्यापक बेचारे कुर्सी पर बैठ गए थे, जिनका नाम एम हैमिल था। जब वो कुर्सी पर बैठ गए थे तो बहुत ही निराश थे, उदास थे, हताश थे। उन्होंने कहा अब क्या होगा, मुझे सीखने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने बहुत मुश्किल से इस भाषा को, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा था। ये पिछले वाले पैराग्राफ में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो इनका नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम फ्रांज है, वो अब अपने टीचर के बारे में वर्णन करता है। पुअर मैन, बेचारा आदमी। किसके लिए बेचारा आदमी? पुअर मैन, पुअर मतलब बेचारा, मैन मतलब आदमी। इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लिस्ट। इसकी हिंदी हम पीछे से निकालेंगे, इसी अंतिम पाठ के सम्मान में। वो जो बेचारा आदमी था, जो लड़का लिटिल फ्रांस बोल रहा है अपने टीचर को, अपने टीचर को कह रहा है वो बेचारा आदमी, इसी अंतिम पाठ आप मतलब के सम्मान, मतलब सम्मान में उसने क्या किया था? दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। क्या किया था? ही मतलब होता है उन्होंने अपने सुंदर रविवार के कपड़ों को, रविवार कपड़ा का मतलब सुनो, ऐसा कपड़ा था जो रविवार को, वो कभी टेस्ट होता था, कभी प्रोग्राम होता तो अच्छा सा कपड़ा पहन के आते थे, वो वाला कपड़ा पहने, जिन्हें उन्होंने बोला रविवार का कपड़ा। हाँ, उन्होंने अपने सुंदर रविवार के कपड़ों को पुट ऑन मतलब पहनने, हैड मतलब थे, उन्होंने अपने रविवार के कपड़े को पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, वो बोलते हैं और अब मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया? Why the old men of the village were sitting there in the back of the room। इसका अर्थ निकालने से पहले आप यहां आओ, यहां इस इतने पार्ट का, इतने पार्ट में उल्टा। गांव, विलेज मतलब गांव के, ओल्ड मैन मतलब होता है बुजुर्ग लोग, ओल्ड मतलब बुजुर्ग या बूढ़े,
मेन मतलब लोग, ध्यान सुने, गांव के बुजुर्ग लोग, पीछे एकदम पीछे, रूम मतलब कमरे, बैक मतलब पीछे, कमरे में, फिर यहां पर पढ़ेंगे क्यों, सिटिंग मतलब बैठे हुए थे। जब इन्होंने देखा कि कुछ लोग इनके कमरे में कक्षा के पीछे बैठे हैं तो ये समझ नहीं पाए, ये बोलते हैं आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग पीछे कमरे में, अब वाई को भी नहीं पढ़े, क्यों, सिटिंग मतलब बैठे हुए थे, ये क्यों बैठे हुए थे, इट वाज बिकॉज, या इसलिए क्योंकि, इट वाज बिकॉज को पूरा पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि, दे वर सॉरी टू, मतलब कि दे मतलब होता है उन, वे लोग, टू मतलब होता है भी, वे लोग भी, सॉरी मतलब दुखी, वर मतलब थे, वे लोग भी दुखी थे। किस लिए दुखी थे विद्यार्थियों, वे लोग इसलिए दुखी थे क्योंकि उनका अब ये फ्रेंच भाषा का जो चैप्टर है उसका जो लास्ट डे, इसलिए सारे विद्यार्थी, गांव के सारे बुजुर्ग जो कमरे में पीछे बैठे हुए थे वो लोग भी आए थे और वो भी बहुत दुखी थे। आगे बढ़ते हैं, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब इसकी हिंदी देखें, दे मतलब वे लोग, मोर मतलब होता है ज्यादा, नॉट मतलब नहीं, स्कूल गए, हैड मतलब थे, वे लोग ज्यादा या अधिक स्कूल नहीं गए थे। जो बुजुर्ग लोग थे उन्हें भी इस बात का दुख था कि हम लोग भी ज्यादा स्कूल नहीं गए हैं, हमने भी ज्यादा नहीं पढ़ाई की, अब आज हमारी फ्रेंच भाषा का अंतिम दिन है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका था, आदेश इस बात का आया था कि आज लास्ट डे है। इट वाज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग दियर रिस्पेक्ट। आगे बढ़ते हैं यहां से, इट वाज दियर वे ऑफ थैंकिंग, इतना हम छोड़ देते हैं, यहां से पढ़ेंगे, आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यहां से पढ़ेंगे, हमारे मास्टर मतलब अध्यापक, फार को यहां हम का पढ़ लेते हैं, हमारे अध्यापक का, ध्यान सुने, अब हमारे अध्यापक का 40 वर्षों निष्ठापूर्ण सेवा के धन्यवाद देने के लिए, यहां आया है ना वे ऑफ थैंकिंग, हमारे अध्यापक के 40 years मतलब होता है 40 वर्ष, फेथफुल मतलब होता है निष्ठापूर्ण, सेवा के धन्यवाद देने के लिए, फिर उसके बाद और एंड मतलब और, आप शोविंग दियर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री। आगे बढ़ते हैं दियर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के लिए अपने सम्मान को, शोविंग मतलब होता है दिखाने के लिए, वे लोग क्यों इकट्ठा थे, अपने देश के लिए अपने सम्मान को प्रदर्शित करने या दिखाने के लिए वो लोग इकट्ठा थे, दैट वाज, इकट्ठा थे, एक मिनट और बेस्ट, अगर आप इसको पढ़ सके तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप यहीं से आप पढ़े, यहीं तक रुक जाया करो, यहां तक पढ़े, इट वाज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल, कैसे पढ़ लो एक बार देख लो, हमारे अध्यापक के 40 वर्ष निष्ठापूर्ण सेवा का, ध्यान सुने, निष्ठापूर्ण सेवा का धन्यवाद देने का, दियर वे मतलब यह उनका एक तरीका था। फिर सुन लो, हमारे अध्यापक के 40 मतलब 40 ईयर्स मतलब वर्ष की से निष्ठापूर्ण सेवा का धन्यवाद देने का, दियर वे मतलब उनका यह एक क्या था, तरीका था। कौन सा तरीका था, वो लोग कक्षा में आए थे, उपस्थित थे और बैठे थे और हमारे टीचर को
उनके 40 वर्ष की सेवा के लिए धन्यवाद देने का यह एक तरीका, वहां के बैठना, उनकी तारीफ करना, यह उनका एक तरीका था। आगे बढ़ते हैं। और आप शोविंग दियर रिस्पेक्ट, और उनका सम्मान प्रदर्शित करने का यह एक तरीका था। फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था। दैट वाज दियर्स नो मोर, कह रहे हैं कि दैट मतलब जो, दियर्स मतलब उनका, नो मोर मतलब अब नहीं था। जो देश अब उनका नहीं रह गया, वो किसी और दूसरे का, जो बर्लिन से आदेश आया था, वो उनका देश हो चुका। आगे बढ़ते हैं। लेखक किसके बाद बात करते हैं? कहा इन्होंने, क्या कहा? While I was thinking of all this, अब ये सब चीज वो सोच रहे हैं कि वो देश अब हमारा नहीं है। लोग वहां पर क्यों इकट्ठा बैठे हुए? लोग क्यों बैठे हुए विद्यार्थियों, खुद सोचिएगा। लोग इसलिए बैठे ताकि वो लोग धन्यवाद प्रदर्शित कर सके। किसको धन्यवाद प्रदर्शित कर सके? उन टीचर का धन्यवाद प्रदर्शित कर सके। आगे कह रहे हैं while मतलब होता है जब। I was thinking of all this, जब मैं, दिस मतलब होता है इन या इस, all मतलब सभी, सभी। तो लेखक ने बोला जब मैं इन सभी चीजों, आप मतलब के बारे में, थिंकिंग मतलब होता है सोच रहा, वाज मतलब था। लेखक कह रहे हैं जब मैं, लड़का बोल रहा है, लिटिल फ्रांज बोल रहा है, जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, उन्होंने कहा जब हम ये सोच रहे थे कि ये सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए, अब इनको ये समझ में आ गया। वो एक धन्यवाद देने का तरीका था अपने टीचर को। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब मैं इन सभी चीजों, आप मतलब के बारे में, थिंकिंग मतलब सोच, वाज मतलब रहा था, जब मैं सोच रहा था, आई हर्ड, तो यहां तो के लिए काम लगाए, तो आई मतलब मैंने, अपना, माई मतलब अपना, नेम मतलब नाम, कॉल्ड मतलब होता है पुकारा जाना, हर्ड मतलब सुना। कहा जब मैं सोच रहा तभी मैंने अपना नाम पुकारा जाना सुना। किसी ने इनका नाम पुकारा और कहा इट वाज माई टर्न टू रिसाइट। ये देखो, यहां से उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा इनका नाम पुकार रहे थे, तो क्या पुकार रहे थे? टू रिसाइट, बोलने की। टू रिसाइट का मतलब होता है बोलने की। मेरी बारी, माई टर्न मतलब मेरी बारी, वाज मतलब थी। कह रहे हैं कि अब बोलने की मेरी बारी थी। इट वाज पूरे को आप अगर पढ़ सके तो अब, तो रिसाइट मतलब होता है बोलना, उल्टा पढ़ेंगे बोलने की, माई टर्न मतलब मेरी बारी, वाज थी। इसको सही अर्थ पढ़ेंगे तो अब बोलने की मेरी बारी थी या सुनाने की मेरी बारी थी। ये सुना रहे हैं कुछ। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear without one mistake। यहां तक बहुत बड़ा है। कैसे पढ़ोगे ये देखो, यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं What would I have not have given to be able to say that dreadful rule। यहां से हम पढ़ेंगे। पहले इसका अर्थ निकालेंगे। दैट मतलब वह, ड्रेडफुल मतलब खतरनाक, नियम, वह खतरनाक नियम। कौन सा नियम? पार्टिसिपल का नियम। तो आप पढ़ेंगे वह खतरनाक पार्टिसिपल का नियम। अगर इसको और उल्टा पढ़ना चाहते हो, पार्टिसिपल का वह खतरनाक नियम, ध्यान सुने, ऑल थ्रू मतलब होता है पूरी तरह, वेरी लाउड मतलब बहुत तेज तेज से, एंड क्लियर और बहुत स्पष्ट रूप से, विदाउट वन मिस्टेक बिना किसी गलती के। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे वुड नॉट बी, बिना गलती के, एबल टू मतलब समर्थ होना, एबल मतलब होता है समर्थ होना, सक्षम होना, योग्य, बी मतलब होना। आई वुड नॉट हैव बीन गिवन, मैं एकदम पूरी तरह से सक्षम या योग्य नहीं हो पाया था
इसका पूरे का अर्थ ये है, आई वुड नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से। ये कह रहे हैं कि मैं उस खतरनाक नियम को पूरी तरीके से सही से एकदम तेज तेज आवाज में कहने में सक्षम नहीं हो पाया था। एक बार और सुन लीजिए कैसे आप पढ़ पाओगे इसको। तो आगे हम अगर बढ़े तो कैसे हम लोग पढ़ते हैं हम लोग, चले देखें। चले, तो इन्होंने क्या कहा, आई वुड नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। ये कह रहे हैं पार्टिसिपल, आपको यहां फार को पढ़ेंगे, पार्टिसिपल के उस खतरनाक नियम को पूरी तरह, ऑल थ्रू मतलब पूरी तरह, वेरी लाउड मतलब बहुत तेजी से और क्लियर तरीके से, बिना किसी गलती के बोलने में, से मतलब क्या होता है, बोलने में, बोलना है, कहने में समर्थ, बी मतलब होने के लिए, आई व्हाट वुड आई हैव नॉट गिवन, मैंने क्या पूरी कोशिश नहीं किया, यानी कि मैंने बहुत भरसक प्रयास किया इन नियमों को बिना गलती के, बिना मिस्टेक के पूरी तरीके साफ साफ बोलने का पूरा प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या बच्चे, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। ए भैया, ये लोग बोल रहे हैं पार्टिसिपल का जो नियम हमारे सर ने दिया था, एम हैमल साहब ने, उसको बताने का मैंने पूरा भरसक प्रयास किया, लेकिन मैं, क्या हो गया, आई मतलब मैं, पीछे, ऑन द फर्स्ट वर्ड मतलब पहले शब्द में ही, पहले शब्द पर ही, फर्स्ट मतलब पहले, वर्ड मतलब शब्द, ऑन मतलब पर, मैं पहले शब्द पर, मिक्सडअप मतलब होता है एकदम भूल गए, गाट मिक्सडअप पूरा मतलब एकदम भूल गए, एकदम मिला दिया, एकदम बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया, एकदम सब भूल गए। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, आगे, और स्टूड मतलब खड़ा हो गया, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क, कह रहे हैं कि और स्टूड देयर, और अपने डेस्क को, टू मतलब को, होल्डिंग मतलब पकड़कर खड़ा रह गया मैं, जब मैं बता ही नहीं पाया तो वहां अपने डेस्क को पकड़कर एकदम खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, जो मेरा हृदय था वो बहुत तेजी से क्या कर रहा था, धड़क रहा था, माई हार्ट बीटिंग, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर मतलब हिम्मत कर पाना, मैं हिम्मत, नॉट मतलब नहीं कर पाया, टू लुक मतलब देखने का, आप मतलब ऊपर, कह रहे हैं कि हम ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर, कैसे ऊपर देखें, हमें शर्मिंदगी आ गई, हमने बड़ा प्रॉमिस किया था कि हम बहुत अच्छे से वादा करते हैं, हम इसको सुना लेंगे। विद्यार्थियों, इसी प्रकार हमारी लाइफ थी, हम अपने आप से आज तो वादा कर लेते हैं कि हम इसको तगड़े से पढ़ेंगे, कुछ आगे करेंगे, मेहनत करेंगे, हम जीवन में ऊंचाइयां हासिल करेंगे, लेकिन शायद हम अपने लापरवाही और आलस्य की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक कार्य करना पड़ेगा, हमें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम जो आज हर दिन का एक टारगेट फिक्स करो, हमें वर्तमान में जीना पड़ेगा। हमने अगर आज फैसला किया है कि हम ये काम करेंगे तो वर्तमान में उस कार्य को कंप्लीट करें, हम आज के कार्य को कल के ऊपर न छोड़ें। हमें पर डे का एक फैसला करना, एक प्रण करना है कि हम इस काम को आज करने वाले हैं और उसे करके दिखाएंगे, और हर दिन का एक जीवन जियो, फ्यूचर की बात ही मत करो, आप केवल आज का एक टारगेट बनाओ कि आज हमें इतना करना है, और उतना करने के बाद जो टाइम बचे उस दिन के लिए आप घूमो टहलो, लेकिन उतना कार्य कर लो। तो विद्यार्थियों, हमारी ये क्लास यहीं तक के लिए रहेगी, हम मिलते हैं अगली क्लास।